हमीरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल है। जिला मुख्यालय से निकली यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सदर तहसील में ही 30 से अधिक गांव बाढ़ ग्रसित हैं, तो वहीं जिले में 1 लाख की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। कई परिवारों का आशियाना बाढ़ में बह गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आला अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि राहत बचाव कार्य का जायजा लेने में लगे हैं। जनपद मुख्यालय के आसपास के इलाकों से निकली बेतवा नदी पर हमारी मौजूदगी है और ये पीएसी के राहत बचाव दल की नाव है जिस पर हम मौजूद हैं। हम आपको अपने पीछे ये तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो पूरा गांव है ये पारा ओछी गांव है, जनपद मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और यहाँ की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरीके से जो ये बाढ़ की विभीषिका है, इस पानी ने इन तमाम लोगों को अपनी जद में ले लिया, इन तमाम लोगों के आशियानों को जमींदोज कर दिया। और आप देख पाएंगे कि जो पूरा गांव है ये जनपद मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और अब पूरी तरह से पानी की आगोश में दिखाई दे रहा है। जहां तक देखिए इन तमाम सड़कों के ऊपर आपको पानी ही दिखाई देगा, इन तमाम खेतों के ऊपर आपको पानी दिखाई देगा और जो तमाम आपको यहाँ पर बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इन तमाम बिल्डिंग्स में जो पानी है वो अंदर तक प्रवेश कर चुका है। आधा आधा जो खंड है इन तमाम मकानों का, इन तमाम इमारतों का, वो पानी में समा चुका है। ऊपर के कुछ हिस्से बचे हैं जो कि अब आपको सही सलामत दिखाई देंगे। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि अब बाढ़ ने कितनी तबाही जनपद हमीरपुर में मचाई है। और देखिए आगे तस्वीरें, ये एक सरकारी बिल्डिंग है, ये भी पूरी तरह से जो पानी है उसमें समा चुकी है। और यही तस्वीरें तमाम उन इलाकों के से भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर लोग गांव में या रिहायशी मोहल्लों में, इलाकों में अपने घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि उनके जिन पीड़ितों के मकान 2 खंड के थे वो अपनी छतों में शिफ्ट हैं अपनी गृहस्थी का सामान लेकर के। और जो तमाम निचला हिस्सा है उनके मकान का वो पानी में समा चुका है। तो उन तक जो राहत सामग्री है वो मुहैया कराना भी प्रशासन और जो जिम्मेदार हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सीएम योगी के मंशा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं और जो तमाम बाढ़ राहत सामग्री है उसको पहुंचाने का कोशिश की जा रही है। तो वहीं देखिए हमारे साथ ये जो पीएसी के बचाव दल की नाव है इसमें हमीरपुर के विधायक सदर मनोज प्रजापति भी मौजूद हैं। अभी जा करके जो तमाम तटवर्ती इलाके हैं वहां पर राहत सामग्री और लंच पैकेट का भी वितरण किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी। ये जो तस्वीरें हैं ये निश्चित रूप से भयावह हैं और अब क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं और क्या कुछ आपकी वार्ता भी हुई होगी प्रशासन से कि जो मदद है वो किस तरीके से मुहैया कराई जाए ताकि जो राहत बचाव का कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा सके। देखिए यमुना और बेतवा दोनों उफान पर हैं और हमारे इस विधानसभा के लगभग 17 गांव इसके चपेट में हैं। पूरा जिला का प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पे काम कर रहा है। यहाँ पर जो बाढ़ राहत के शिविर केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर कई गाँवों के लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया है। वहाँ डॉक्टर्स हैं, दवाओं का प्रबंध है, भोजन की व्यवस्था है और जो उनके पशु वहाँ से निकाल करके लाए गए हैं उनके लिए भी रहने के लिए और उनके लिए चारे का भी प्रबंध किया गया है। इसी प्रकार से तमाम सारे गाँव हैं जहाँ से ग्रामीण अपने ही गाँव में ऊंचे स्थान पर चले गए हैं, वो जो रेस्क्यू के सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर नहीं आए हैं। तो इन नावों की मदद से, प्रशासन की मदद से हम लोग इन गाँव में जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उनको राहत सामग्री वितरित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अभी एक गांव में राशन बांट करके आए हैं, अब यहाँ के बाद से दूसरे गांव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बुंदेलखंड का इलाका है और बुंदेलखंड का इलाका आमतौर पर सूखे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में इस वक्त जो बाढ़ का कहर है वो दिखाई दे रहा है और सूखाग्रस्त घोषित ये इलाका इस समय पानी पानी हो गया है। एक बार फिर से हम आपको अपने पीछे की ये तस्वीरें दिखाएंगे। जो अब ये पीएसी की राहत बचाव दल की बोट है, अब ये जो रिहायशी इलाके में पानी भर गया था, तमाम खेतों में पानी का भराव था, उससे निकल के अब बीच नदी की तरफ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये नदी पार करने के बाद जो दूसरा इलाका है वो आएगा और वहां पर जो राहत बचाव के लिए जो राहत सामग्री है, जो लंच पैकेट है, जो भोजन है, उसको मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। तो जो अब जो तस्वीरें जनपद हमीरपुर में इन दोनों बनी हुई हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। जो शासन के निर्देश हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं, उसकी मंशा के अनुरूप काम किया जा रहा है। जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या समाज सेवी लोग हैं वो भी जो राहत सामग्री है उसको मुहैया कराने में लगे हैं।
जनपद मुख्यालय हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है और अब जनपद मुख्यालय हमीरपुर के रिहायशी इलाकों में भी जो पानी है उसके प्रवेश करने के बाद जो भारी तबाही है वो देखी जा सकती है। जो आम जनमानस है वो पानी के प्रलय से त्राहिमाम कर रहा है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जनपद हमीरपुर का गांधीनगर मोहल्ला है और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ ये मोहल्ला है। अब आलम यह है कि देर रात यहाँ पे जो मकान थे वो भी गिर चुके हैं। पानी ने जो मिट्टी का कटान है वो ऐसा किया कि यहाँ पर 3 जो घर हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। उसका मलबा अब नदी के पानी में देखा जा सकता है। हमारे सामने ये जो आप तस्वीर देख पाएंगे ये 2 खंड का एक पक्का मकान था और ये भी देर रात भरभरा के इसी पानी में गिर गया। लोग बताते हैं कि जो गृहस्थी का सामान था वो भी नहीं निकल पाया और उससे पहले ही ये जो मकान थे ये गिर गए। साथ ही इस मकान के बगल में एक कच्चा मकान था, उसमें तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कटान हुआ है और जो पूरा कच्चा मकान है वो भी यहाँ पर जमींदोज हो चुका है। तो इस इलाके में जो 3 मकान हैं उसको पानी ने अपनी जद में लिया और जो पूरे मकान हैं वो अब पानी में समा गए हैं। जो मकान का अस्तित्व है वो भी खत्म हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये बताइए आपका कौन सा वाला मकान था और कैसे गिर गया? मैं वीरेंद्र कुमार सर, मेरा मकान यही है, 2 खंड का मकान है और सर ये जमुना की बाढ़ में। और दूसरी बात ये है कि सर नाला निकाला गया यहाँ पे और नाला की वजह से कटिंग हुआ और कटिंग की वजह से ही और पानी कुछ कटिंग और बाढ़ की उसमें मकान मेरा 2 खंड का मकान चला गया। कंट्रोल रूम में वहाँ पे गया और लिखाने भी गया, लिखा भी आया कि मेरा मकान गिर जाएगा सर। वो मेरा कोई प्रशासन नहीं आया मेरे पास। सुबह वो लेखपाल और चेयरमैन दोनों आए थे, उनने फिर रोका, पानी भी रुकवाया और दूसरी बात पाइपलाइन का पानी जो चल रहा था वो उसको भी रुकवाया। बस इतना किया है। किसी प्रकार की कोई मदद पहुंची है? क्योंकि आपका मकान तो पूरी तरह से अब जमींदोज हो गया है, तो अब निश्चित रूप से भोजन की भी दिक्कत हो रही होगी, घर में परिवार भूखा होगा, तो क्या कोई लंच पैकेट आप तक मुहैया हुआ है? किसी ने कोई भोजन पहुंचाया है? जी सर, अभी कोई न भोजन पहुंचाया न कोई, बस जब इतना लिखा के ले गए हैं, जब से तो कोई आया नहीं और न कोई भोजन पहुंचाया न कुछ नहीं किया। ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना है कि पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई जो सूचना है बाढ़ की वो नहीं दी गई कि पानी इतना ज्यादा आ जाएगा कि इनके घरों को अपनी जद में ले लेगा और इनके घर जो हैं वो पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपके घर का भी नुकसान हुआ है? जी सर, मेरा नाम गोविंद पाल है और मेरा मकान सबसे पहले पड़ता था। मुझे कल 3 बजे सूचना मिली कि आपका मकान गिर रहा है। मैं आया, जब तक तो रास्ता खत्म हो गया तो पूरा का पूरा सामान जब्त हो गया और मकान मेरा गिर गया, पानी में डूब गया। कुछ नहीं आई, ये रास्ता बंद हो गई है, कोई सामान नहीं निकालने पाए, सब नदी से नाला से गिर के गट गया है। कोई मदद नहीं किया है, कोई नहीं मिलने आए। 2 लोग आए थे तो वो फोटो खींच ले गए बस। तो देखिए जो आम जनमानस है, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनका जो दर्द है वो तस्वीरें बता रही हैं। एक बार आपको हम तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये बाढ़ है इसने इस पूरे इलाके को अपनी जद में लिया है। पानी ने इन तमाम घरों को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यहाँ पर जो कच्चे घर थे वो भी जमींदोज हो गए। इतना ही नहीं, एक 2 खंड का पक्का घर यहाँ पर बना हुआ था जो देर रात इस पानी में समा गया और लोग बताते हैं कि उनका जो पूरा गृहस्थी का सामान था वो भी इसी पानी के अंदर जमींदोज हो गया। लोगों का आरोप है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन तक ये सूचना नहीं पहुंचाई कि आप इन घरों को खाली कर दीजिए, बाढ़ इतनी ज्यादा आएगी कि इनके घरों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। अब लोग कहते हैं कि राहत सामग्री इन तक मुहैया कराई जाए क्योंकि इनका जो आशियाना था वो इनकी आंखों के सामने ही गिर चुका है। अब इनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं बची है। मवेशियों को भी इन्होंने अपनी सड़क पे, रोड पे ही बांध रखा है। लेकिन प्रशासन के जो तमाम दावे थे कि मुनादी करा दी गई है, तमाम तटवर्ती इलाकों में तो लोगों को सचेत कर दिया गया, लेकिन शायद जिम्मेदार जिला मुख्यालय में ही लोगों को सचेत करना भूल गए। अब ऐसे में लोगों की उम्मीद यही है कि जल्द ही कोई जिम्मेदार इनके पास आएगा और जो इनका दर्द है उसको बांट सकेगा। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।